अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप भी यही सोचते हैं कि टैक्योन्स पार्टिकल लाइट की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करते हैं? तो फिर हम लोग लाइट की स्पीड को क्रॉस करना क्यों इम्पॉसिबल समझते हैं? अगर आप भी इसे लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि टैक्योन्स पार्टिकल्स के हिसाब से टाइम ट्रेवल की तमाम मूवीज गलत हैं, तो फिर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको टैक्योन्स पार्टिकल्स के रिलेटेड तमाम डिटेल्स को डीपली बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर टैक्योन्स है क्या। टैक्योन्स पार्टिकल की प्रॉपर डेफिनेशन ये है: A tachyon is hypothetical particle that always faster than light, यानी कि ऐसे पार्टिकल्स जो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से ट्रेवल कर सकते हों। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, टैक्योन्स को हाइपोथेटिकल पार्टिकल का नाम दिया गया है और ये हाइपोथेटिकल वर्ड ही इसे कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। जब भी ऐसे पार्टिकल्स के बारे में दुनिया को बताया गया तो फिजिक्स को डीपली स्टडी करने वालों ने फौरन यही कहा कि आखिर ये कैसे हो सकता है। लेकिन यकीन कीजिए, ये पूरा सफर इतना अमेजिंग रहा है कि पल भर में लोगों ने इसके बारे में अपनी राय चेंज कर दी है। दरअसल 1904 में मशहूर जर्मन फिजिसिस्ट एर्नोल्ड सोमरफेल्ड ने 2 साल तक पार्टिकल्स को स्टडी करने के बाद उनका कहना था कि हो सकता है कि यूनिवर्स में कुछ ऐसे पार्टिकल्स मौजूद हों जो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से ट्रेवल करते हों। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 में दुनिया के सामने पेश की गई थी और इस दौर में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में कोई भी नहीं जानता था। एर्नोल्ड ने अपने इन पार्टिकल्स को सही साबित करने के लिए बहुत सारी मैथमेटिकल इक्वेशंस भी दुनिया के सामने रखी थी और अपने सबूतों के साथ उन्होंने इन पार्टिकल्स को मेटा पार्टिकल्स का नाम दिया था, जिसकी वजह से फिजिक्स की हिस्ट्री में एक न्यू कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन हुआ। वैसे ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इन्होंने फिजिक्स की फील्ड में इतने ज्यादा इंट्रोडक्शन करवाए हैं कि इनकी थ्योरीज को गिनते गिनते आपका दिमाग चकरा जाएगा। लेकिन जब 1905 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दुनिया के सामने रखी गई तो लोगों को मेटा पार्टिकल्स के मुकाबले में एल्बर्ट आइंस्टाइन के थॉट्स ज्यादा ट्रस्टेबल लगे, जिसकी वजह से लोगों ने मेटा पार्टिकल्स को इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन इतनी बड़ी थ्योरी आखिर कितने सालों तक गुमनाम रह सकती थी? इसलिए 1968 में गेरल्ड फेनबर्ग ने अपने फेमस पेपर पॉसिबिलिटी ऑफ फास्टर देन लाइट पार्टिकल में एक बार फिर से लाइट से भी ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करने वाले पार्टिकल्स के बारे में बताया और उनके इसी पेपर में इन पार्टिकल्स को टैक्योन्स का नाम दिया गया। टैक्योन्स को ढूंढते वक्त उस पेपर में उन्होंने बताया कि मैंने इस पूरी रिसर्च के दौरान आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बहुत ज्यादा डीपली स्टडी किया है। लेकिन उनका ये रिसर्च पेपर किसी भी एंगल से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को वायलेट नहीं कर रहा था। लेकिन उन्होंने रिसर्च पेपर में रिलेटिविटी की वायलेशन को देखते हुए सारे फिजिसिस्ट का यही कहना था, अच्छा हमको सिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बात फिर वही आ रही है कि स्पेशल रिलेटिविटी के मुताबिक कोई भी चीज लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर ही नहीं सकती। तो आखिर टैक्योन्स की एग्जिस्टेंस थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के अप्रूवल में ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अपनी इसी स्टेटमेंट की वजह से गेरल्ड अपनी बात को प्रूव नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो सवालों के बीच में इतना ज्यादा घिर गए कि वो कभी भी इसकी रियल लाइफ एग्जिस्टेंस को प्रूव नहीं कर पाए। सवालों में घिरे इस साइंटिस्ट की हेल्प भारत के साइंटिस्ट जॉर्ज सुदर्शन ने की थी। उन्होंने जब गेरल्ड के पेपर पढ़े तो उन्हें बहुत ही अच्छे लगे और उन्होंने बाद में इस रिसर्च को आगे बढ़ाने का फैसला किया। दुनिया को बताए बगैर उन्होंने अपनी पर्सनल रिसर्च टैक्योन्स पार्टिकल्स पर शुरू कर दी और दिन रात इसी कोशिश में रहे कि वो कैसे इसकी एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सकें। और उस दिन पूरी दुनिया हैरान हो गई जिस दिन जॉर्ज सुदर्शन ने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को गलत साबित कर दिया और टैक्योन्स की एग्जिस्टेंस को मैथमेटिकली सच साबित किया। फिजिक्स के तमाम साइंटिस्ट हैरान रह गए कि आखिर आइंस्टाइन की थ्योरी कैसे गलत हो सकती है। उस दिन से टैक्योन्स पार्टिकल्स के चर्चे बुलंदियों को छूने लगे, लेकिन जॉर्ज सुदर्शन इस टॉपिक पर इतनी ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। इसी मौके का फायदा उठाते हुए टैक्योन्स को असल में ढूंढने वाले गेरल्ड फेनबर्ग सामने आए। गेरल्ड फेनबर्ग की पूरी दुनिया में इंटरव्यूज लिए गए और इसके बाद उन्हें टैक्योन्स के कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज्यादा फेम भी मिली। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि जब भी कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड को अचीव करने की कोशिश करता है तो उसका मास नियर टू इन्फिनिटी हो जाता है, जिसकी वजह से उसको एक्सेलरेट नियर इन्फिनिट एनर्जी की जरूरत होती है। लेकिन अगर हम लोग टैक्योन्स जैसे एंटी मास पार्टिकल की बात करें तो मैथमेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी एनर्जी का एक छोटा सा डॉट भी ऐसे किसी पार्टिकल सी यानी कि लाइट ऑफ स्पीड इन वैक्यूम तक एक्सेलरेट कर सकता है और ऐसा ही एक एंटी मास पार्टिकल टैक्योन पार्टिकल होता है। यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या ऐसा कोई पार्टिकल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं?
यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसका जवाब ना तो मैं दे सकती हूँ और ना ही दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट, क्योंकि जैसा हम यूनिवर्स के बारे में सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता, जिसकी वजह से ऐसे किसी भी पार्टिकल की एग्जिस्टेंस के 50% चांसेस होते हैं और कोई भी साइंटिस्ट उसकी एग्जिस्टेंस को लेकर कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जॉर्ज सुंदरसन की मैथमेटिकल इक्वेशंस इसे काफी हद तक सच साबित करती हैं। लेकिन हो सकता है कि जो चीज आज हमें सच लग रही हो, फ्यूचर में वो बहुत बड़ा झूठ साबित हो, जिसकी वजह से अब लोग इसे लेकर अलग अलग राय रखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि टैक्योन्स पार्टिकल एग्जिस्ट करते होंगे और इसकी दो रीजंस हैं। फर्स्ट ये कि अभी तक हमने यूनिवर्स को पानी की एक बूंद के बराबर भी एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन इस कम हिस्से ने हमें बहुत ज्यादा हैरान कर दिया है। और अगर बाकी के यूनिवर्स में हमें ऐसा कोई पार्टिकल भी मिल जाता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह की इस अजीम कायनात में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि दुनिया भर के फेमस फिजिसिस्ट ने अपने पेपर में इसके एग्जिस्टेंस को क्लियरली प्रूव किया है, जिसकी वजह से इसकी प्रेजेंस को लेकर बहुत ज्यादा यकीन होता है। लेकिन ये सब कुछ जानने के बाद लोगों के माइंड में एक शक भी आता है कि अगर ये सच में पार्टिकल्स हुए भी तो क्या हम इंसान इन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं। मैं आपको बता दूं, साइंटिस्ट इसे डिटेक्ट करने के लिए एक तरीका बताते हैं। उनके हिसाब से टैक्योन्स की इमेज को कैप्चर करना तो आसान होगा, क्योंकि जो चीज लाइट की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करती हो उसके लिए ऐसा कोई भी कैमरा नहीं बना जो इसे डिटेक्ट कर सके। लेकिन अगर हम किसी हाईली सेंसिटिव सेंसर का इस्तेमाल करें तो इस केस में इस पार्टिकल को डिटेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर सेंसिंग एबिलिटी में भी एक ट्विस्ट है, जिसे समझने के लिए आपको थोड़ा साइंस को समझना पड़ेगा। दरअसल साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट में ये नोटिस किया कि जब भी किसी पार्टिकल को इलेक्ट्रिकली चार्ज करके नियरली लाइट की स्पीड से एक्सेलरेट किया जाता है तो उन इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल से रेडिएशंस निकलती है, जिसे चेनेरॉव रेडिएशन कहते हैं। इस तरह अगर हम लोग स्पेस में किसी ऐसे सोर्स को प्लान करते हैं जो स्पेसिफिकली हाईली एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स को इलेक्ट्रिकली चार्ज कर सके, तो हम लोग इनके मीडियम से चेनेरॉव रेडिएशंस को टैक्योन्स के साथ समहाउ सेंसिबल बना सकते हैं। अब इस तरह से इलेक्ट्रिकली चार्ज होने की वजह से बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कम मिकदार में ही टैक्योन्स को चेनेरॉव रेडिएशन के आसपास के एनवायरनमेंट में फैलाएंगे और जब ये रेडिएशन हमारे सेंसर्स डिटेक्ट कर लेंगे तो वो एक अलार्म बजा देंगे। फाइनली इसी सेटअप से हम इस तरह का डिटेक्टर बना सकते हैं जो सक्सेसफुली टैक्योन्स को न सिर्फ डिटेक्ट कर सके बल्कि सायरन के थ्रू हमें उनके बारे में आगाह भी कर सके। आपको इस बारे में क्या लगता है? टैक्योन्स रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते होंगे या फिर नहीं? नीचे कमेंट्स करके अपनी कीमती आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।